आज कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। देवी देवता आज धरती पर उतरते हैं और अपनी दिवाली मनाते हैं। कहा जाता है आज 5 काम घर पर कर लिए जाएं तो पूरा साल भर धन की कमी नहीं होती, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, निरोगी काया रहती है और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती है। पति बच्चे पीहर ससुराल पक्ष सदा सर्वदा सुख पाते हैं। कैसे किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। पूरे कार्तिक महीने में कुछ नहीं कर पाए हैं तो यह अंतिम मौका है जब आप सरल से कार्य कर सकते हैं। आज के दिन किया गया कोई भी सत्कर्म हमेशा अक्षय रहता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। पद्म पुराण में कार्तिक महत्व में स्पष्ट रूप से इसके बारे में लिखा गया है। आज त्रिपुरारी पूर्णिमा इसे कहा जाता है। आज श्री नारायण ने मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए यह दिन सबसे श्रेष्ठ है। आज सबसे पहला आपको काम करना है सुंदर रूप में अपने घर पर सरल विधि सरल नियम से भगवान का पूजन पाठन। कम ही सही, अंत भला तो सब भला शास्त्रों में कहा गया है। आज के दिन और शिव और नारायण का एक साथ पूजन करें, ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है। आज गुरुजी भी कहते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा दान करना है। दान सबसे पहले सुहाग की सामग्री का करें या अन्न दान करें, इच्छा आपकी है, परंतु आज आप थोड़ा सा ही सही माता लक्ष्मी के निमित्त कोई ना कोई वस्तु का दान करें। किसी मंदिर में सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री, स्वर्ण का दान, गोदान आज शास्त्रों में सबसे उत्तम कहा गया है। गोदान आपसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता तो किसी मंदिर में आप गौ माता को गुड़, हरा चारा, रोटी, खीर इत्यादि अपने घर की रसोई में बनाकर अगर खिलाते हैं तो पितृ देवता सुख प्राप्त करते हैं और सदा सर्वदा नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है। आज चने की दाल आप स्वर्ण समान मानकर एक कटोरी भरकर या किसी न किसी स्वरूप में कोई न कोई दक्षिणा, कोई न कोई रुपया आप भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित कर बाद में किसी मंदिर, निर्धन, गरीब, जरूरतमंद या पंडित जी को दान दे देते हैं तो यह सदा सर्वदा आपके साथ चलता है और बैकुंठ के द्वार इससे खुलते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आज ज्यादा से ज्यादा आप अन्नदान, वस्त्रदान, जैसे कि आप किसी का तन ढकते हैं तो भगवान जी आपके जीवन में आपके पितरों को सदा सर्वदा खुशियों के स्वरूप में कुछ न कुछ प्रदान करते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन है। तो आज वस्त्र दान करें, अन्नदान करें, स्वर्ण दान करें और जल दान करें। एक जल के लोटे में काला तिल डालकर आप पितृ देवताओं के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए स्नान ध्यान करने के बाद जल का दान जरूर करें। आज तुलसी पूजा आपका भाग्य प्रबल कर सकती है। घर पर जो तुलसी है उसमें कच्चा दूध और हल्दी आप मिश्रित कर 5, 7, 11, 21 परिक्रमा जितना आपसे बन पड़े आप तुलसी माता की पूजा परिक्रमा जरूर कीजिएगा। ऐसा करना सौभाग्य देता है, दुख दारिद्रता का अंत करता है। आज अगर तुलसी पूजन किया जाए तो हर स्वरूप में सुख मिलता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। आज मत्स्य रूप श्री नारायण ने धरती पर लिया था, इस कारण से आज जल में श्री नारायण का वास होता है। इस कारण से आज पवित्र नदी में स्नान करने का प्रावधान है, तो अपने घर पर रहकर यह कार्य जरूर करें। ऐसा न कर पाए तो घर पर आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। पवित्र नदी में दीप दान करना शास्त्र प्रमाण कहता है भाग्य प्रबल कर देता है। साथ के साथ संभव हो तो आज अनगिनत दीप दान करें। 11, 21, 51, 108 जितना संभव हो दीप दान करें। सुबह शाम किसी पवित्र नदी के तट पर आप आंवला, बड़, पीपल, बेल पत्र, यह जो सबसे दिव्य पावन पवित्र वृक्ष कहे गए हैं, अपने घर की रसोई, अपने घर के मंदिर, देवालय, श्री नारायण के मंदिर, घर के द्वार पर आकाश दीप, आज अनगिनत दीपक की महत्वता दान करने की बताई है। आज ज्यादा से ज्यादा दीप दान करें। 365 बत्ती का दीप दान कर सकते हैं। आंवला दीप दान आज किया जा सकता है, तो आज दीप दान को महत्वता दीजिए। अन्न का दान करें, स्वर्ण का दान करें, गोदान करें, पवित्र रूप में वस्त्र का दान करें, जल दान करें। आज के दिन किया गया कोई ना कोई दान सदा सर्वदा हमारे साथ चलता है और पितरों को भी सुख प्रदान करता है। तो इन कोई ना कोई 1-2 दान आप करने का प्रयत्न करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और सदा सर्वदा खुशियां परिवार में बनी रहेगी। आज पूर्णिमा तिथि है। घर पर खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाकर आप गौ माता को, कन्या को अगर इसे देते हैं, सुहागिन महिला को, ब्राह्मण देवता को देते हैं, घर पर ब्राह्मण भोज कराते हैं तो कहा जाता है पति, बच्चे और पूरा परिवार इससे सुख प्राप्त करता है और कार्तिक महीने का पूरा फल इससे मिल जाता है। यह कार्य जरूर करें। आज नाम जाप को प्राथमिकता दीजिए। जितना आप नाम जाप करेंगे, शास्त्रों में कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से ही इस भवसागर को पार किया जा सकता है। तो कलयुग में आप भवसागर रूपी इस कलयुग को तारने के लिए ज्यादा से ज्यादा आज नाम जाप कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हरि कीर्तन कीजिएगा, राधा राधा कहते हुए, श्री शिवाय कहते हुए
पूरा दिन अपने आसपास आप भगवान का नाम जाप को प्राथमिकता देंगे तो सदा सर्वदा यह खुशियां देने वाला होगा। तो आज नाम जाप को प्राथमिकता दीजिए। शिवलिंग पर गंगा जल पंचामृत से अभिषेक करते हैं, कमल गट्टा मिश्रित जल से अभिषेक करते हैं। शाम को चंद्र देवता के निमित्त लंबी बत्ती का दीपक लगाकर या गोल बत्ती का दीपक लगाकर जल के लोटे में कच्चा दूध, मिश्री, सफेद फूल और साथ ही चावल इत्यादि समर्पित कर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए अगर आप चंद्र देवता को जल चढ़ाते हैं तो अनंत गुना फल इसका मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। साथ के साथ आज के दिन अगर आप शिव नारायण का विधि विधान से पूजन कर आप माँ भगवती की उपासना कर साथ के साथ आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो लाख गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर आज के दिन ज्यादा से ज्यादा सुहाग सामग्री का दान कर अन्न का दान कर वस्त्र का दान कर भगवान का नाम जाप करते हुए सुंदर रूप में ब्राह्मण भोज कराकर हवन कराकर चंद्र देवता का पूजन कर पवित्र नदी में स्नान कर गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा पूजा कर आप सभी देवी देवताओं को पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कोई ना कोई सत्कर्म आज के दिन करिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कृपा होगी और अनंत गुना लाभ मिलेगा और वैकुंठ की प्राप्ति आपको और आपके पितरों को निश्चित रूप से होगी। तो निश्चित रूप से आज पूरा दिन आपके पास है कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करने का। घर पर आपको कैसे गंगा दीप दान करना है इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है। 365 बत्ती दीप दान कैसे किया जाता है इसका वीडियो आ चुका है। कार्तिक पूर्णिमा की पूरी पूजा विधि आ चुकी है, जरूर से उन वीडियो को देखिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सदा सर्वदा पर्सनल रूप से और वीडियोस के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो कोई ना कोई कार्य करें, कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्णा हरे रामा या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। जय माता दी। श्री शिवाय।